अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं इंडिविजुअली और हम यूजिंग लूप्स कैसे एक्सेस करते हैं अरे के एलिमेंट्स को। तो उसके लिए मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और वहाँ हम कोड के ज़रिए जो है वो समझते हैं कि हम अरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। सो गाइस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पहले एक सिंपल सा जो हेडर फाइल इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मैंने पहले से जो है वो लिखा हुआ है। सो गाइस अब मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं एक अरे जो है वो डिक्लेयर करूँगा एंड देन इसके अंदर वैल्यूज़ को जो है वो इनिशियलाइज करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की अरे जो है वो बना लेता हूँ। मैं उसका नाम रखता हूँ ARR एंड देन इसकी मैं लेंथ रखता हूँ 5। मतलब इसके अंदर हम जो 5 एलिमेंट्स हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। तो एंड देन यहाँ पे इक्वल्स टू एंड देन यहाँ पे हम इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12, 4, 9, 6 एंड देन 5। तो हमारी जो 5 वैल्यूज़ की इनिशियलाइजेशन था वो मैंने कर ली। एंड देन अगर हमने अब देखते हैं कि हम इनको इंडिविजुअली कैसे एक्सेस करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अरे के एलिमेंट्स होते हैं हर एलिमेंट का एक यूनिक इंडेक्स होता है। सो जो अरे के इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो 12 है इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा सी आउट अरे एंड देन यहाँ पे मैं 12 का जो इंडेक्स है वो 0 इंडेक्स है क्योंकि ये शुरू के मतलब पहले इंडेक्स पे पड़ी है। तो जो पहला इंडेक्स होता है उसको वो 0 इंडेक्स होता है। तो एंड देन यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल S करके रन करूँगा तो हमें जो 12 है वो यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो 12 है वो प्रिंट हो गया। फॉर एग्जांपल अब मैंने 9 को जो है वो एक्सेस करना है तो हम वापस से जो इंडेक्स है वो देखेंगे। तो पहला था 12 का इंडेक्स 0, 1 एंड 2। तो जो 9 का इंडेक्स है वो 2 है। तो मैं यहाँ पे 0 को मिटा के 2 लिखूँगा देन कोड को सेव करके फिर यहाँ से रन करूँगा तो हमें जो 9 है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैंने 5 को एक्सेस करना है यूजिंग इंडेक्सेस तो फिर हम देखेंगे कि 5 का इंडेक्स जो है वो क्या है। तो इसको फिर देखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड देन 4। तो जो इसका इंडेक्स है वो 4th है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 तो हमें जो 5 है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो 5 है वो प्रिंट होगा। तो ये तो पहला तरीका है जिस हम यूजिंग इंडेक्सेस के ज़रिए जो है वो अरे के एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस करते हैं। अगर हम इस तरह जो है वो नहीं चाहते, हम कहते हैं कि ये जो अरे के एलिमेंट्स हैं कि एक ही दफ़ा में हमें जो है वो प्रिंट हो जाए। मतलब ये नहीं कि हमें 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, सेकंड की चाहिए या 9th की चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो पूरी अरे की वैल्यूज़ हैं ये हमें एक ही दफ़ा जो है वो प्रिंट हो जाएं। तो उस काम के लिए जो है वो हम लूप्स का जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो मेनली ज़्यादा यूज़ होने वाली लूप है वो है फॉर लूप। हम फॉर लूप के ज़रिए जो है वो अरे की एलिमेंट्स जो है वो उनको एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप जो है वो लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक काउंटर वेरिएबल बना लेता हूँ इंट आई के नाम से। इसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा एंड देन यहाँ पे i इज़ लेस देन 5। मतलब 0 से लेके जो है वो 4 तक ये लूप जो है वो चलेगी। तो अरे के इंडेक्सेस हैं वो 0 से लेके 4 तक हैं। एंड देन यहाँ पे उसके बाद जो है वो i की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर दूँगा एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं अगर मैंने सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाना भूल गया। वैल्यू एट, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे साथ साथ इंडेक्सेस भी जो है वो शो हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो आई की वैल्यू होगी वो हमें इंडेक्सेस जो है वो शो करवा रही होंगी। एंड देन वैल्यू एट इंडेक्स में यहाँ पे इंडेक्स भी लिख लेता हूँ वैल्यू एट इंडेक्स एंड देन यहाँ पे वापस से मैं डबल कोट्स लगा देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू एट इंडेक्स इज एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली जो अरे होगा उसके अंदर में जो आई जो है वो पास करवा दूंगा। जो आई है वो हमारे जो वैल्यू इंडेक्सेस होंगे उनको शो करवाएगा। मतलब पहली बारी में जब ये लूप चलेगी तो आई 0 के इक्वल है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आई की वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी। तो जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। दूसरी बारी में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी तो हमें फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। इसी तरह जब तक हमारी लूप चलती है तब तक यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो पास होती है और इसके अगेंस्ट जो इंडेक्सेस पे वैल्यू स्टोर होती हैं वो हमें प्रिंट होके मिल जाती हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के कोड को सेव करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो हमें जो अरे की सारी वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। तो ये इसको मैं वापस से यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा लेता हूँ। मतलब हमें यहाँ पे ये प्रिंट तो होगी लेकिन हमें सही समझ नहीं आ रही कि लिखा हुआ क्या है। तो मैं वापस से इसको
रन करता हूँ तो इस तरह से ये जो वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज़ 12, वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज़ 4, वैल्यू एट इंडेक्स यहाँ पे इसके बाद भी जो है वो मैं एंड एल जो है वो लगाता हूँ, तो इससे हमें वापस से जो है ये सही से प्रिंट हुआ मिल जाएगा। वापस से इसको रन करता हूँ तो अभी से हमें ये वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज़ 12, वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज़ 4, वैल्यू एट इंडेक्स, इस तरह से हम जो है वो यूजिंग फॉर लूप जो है वो एरे के एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस करते हैं। जो इस तरह से लूप के ज़रिए समझना हमें कि हम एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये लूप्स को यूज़ करके हम एरे को एक्सेस करते हैं। हमने डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए होती हैं, और हमने अगर कुछ चीज़ चेक करनी है, सर्चिंग एल्गोरिथम लगाना है, तो उसके लिए भी हमें ये वाला जो मेथड है यूजिंग लूप्स, ये हमें आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं इंडिविजुअली और यूजिंग फॉर लूप्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।